हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैन। कैन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है सकता है, और ये एक मॉडल वर्ब है। लेकिन कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। इसके अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 यूजेस होते हैं और ये अलग अलग जगह यूज़ होती है। और काफ़ी बार हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन से सेंस में कैन को यूज़ करा है। आज अगर आप इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फंडा क्लियर कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी फ्लुएंसी तो इम्प्रूव होगी ही, लेकिन आपका सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं कैन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन के आज हम 9 मेजर यूजेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला यूज जो है वो है जब भी हमें दिखानी होती है प्रेजेंट की अबिलिटी। जब भी मुझे अपनी योग्यता दिखानी है, अपनी सक्षमता दिखानी है, तब मैं कैन का प्रयोग करूंगी। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? सकती हूँ। और ये क्या चीज दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कोई चीज जो मैं कर सकती हूँ, उसमें मेरी योग्यता है, वो मैं उस काम को करने में सक्षम हूँ। ठीक है, तो अबिलिटी के लिए मैं कैन यूज करूंगी। कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस? आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, वहीं अगर मैं कोई सिंपल सा सेंटेंस लूं कि मुझे तैरना आता है, मैं तैर सकती हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है? मेरी एबिलिटी ही तो दिखा रहा है कि कोई चीज मैं कर सकती हूँ, मेरी योग्यता है उसमें, है ना। आई कैन स्विम। अगर मैंने आपसे बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो ये भी मेरी योग्यता ही दिखा रहा है, मेरी सक्षमता दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, जो कि प्रेजेंट में एबिलिटी है मेरी, अभी फिलहाल जो चल रही है वो एबिलिटी मेरी दिखा रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। अब चलते हैं इसके सेकेंड यूज पे। इसका सेकेंड यूज होता है जब भी हमें इनएबिलिटी दिखानी होती है, लैक ऑफ एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने पहले बोला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। वहीं अगर मैं फ्रेंच की बात करूं तो मुझे फ्रेंच नहीं आती, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती। तो फ्रेंच मैं नहीं बोल सकती, ये क्या चीज दिखा रहा है? मेरी इनएबिलिटी दिखा रहा है, मैं उस चीज में योग्य नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझे नहीं बोलनी आती, मैं नहीं बोल सकती। तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। वहीं अगर मैं बोलूं कि मुझे नाचना नहीं आता, काफी लोग होते हैं, हम बोलते हैं शादियों में आओ आओ डांस करो, और वो कहते हैं मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो उनमें नाच नहीं सकता। इसके लिए भी, इसमें भी क्या दिख रहा है? किसी इंसान की योग्यता नहीं है उस चीज में, ये चीज शो हो रही है, उसकी इनएबिलिटी शो हो रही है। तो हम कैसे बनाएंगे? आई कैन नॉट डांस। कोई भी चीज, अगर मान लो कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई कैन नॉट प्ले गिटार, क्योंकि मेरी योग्यता उसमें है ही नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड यूज पे कैन के, और वो है जब भी हमें पॉसिबिलिटी शो करनी होती है, संभावना शो करनी होती है, कोई चीज हो सकती है ये बताना होता है, तब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला डू नॉट मेक अ नॉइज, द बेबी कैन वेक अप, मतलब शोर मत मचाओ, बच्चा जाग सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी 100% है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सर्टेन है। अब मुझे क्योंकि पता है कि जो बच्चा है वो बहुत कच्ची नींदों में रहता है, अभी अभी सोया है, और वो इतना तेज बोल रहा है कि वो उसको जगा ही देगा, तो मैंने क्या बोला? डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, द बेबी कैन वेक अप, वो जाग सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 100% है। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मैंने आपको बोला धीमे गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैंने पॉसिबिलिटी शो करी है कि यहाँ पे एक तो बम्पी रोड है, ऊपर से इतनी ज्यादा कार्स चल रही हैं, इतनी स्पीड में चल रही हैं, तो धीरे चलाओ भाई, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइव स्लोली, एन एक्सीडेंट कैन हैपन। ठीक है, वहीं अगर मुझे पता है कि मेरे घर में एक बच्चा आया हुआ है और वो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा जो फर्श है वो बहुत चिकना है और वहां पे पोछा वगैरह लगा हुआ है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मतलब 100% ही है कि वो गिर सकता है। तो मैंने उसको क्या बोला? भागो मत, तुम गिर सकते हो। डू नॉट रन, यू कैन फॉल डाउन। ठीक है, तो हमारा थर्ड यूज था पॉसिबिलिटी। अब हम चलते हैं फोर्थ यूज पे, जो कि दिखाता है
इम्पॉसिबिलिटी, कोई चीज जो मैं नहीं कर सकती, जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 0% पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, कैन नॉट यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं उड़ नहीं सकती, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उड़ जाऊं? मैं नहीं उड़ सकती, ना तो मेरे पास पंख है, ना मैं पक्षी हूं, और ना ही मैं हवा में उड़ सकती हूँ। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, आई कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं कि मैं जर्मन नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई मैंने आज तक सीखी ही नहीं है, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है बोलना, तो क्या बोल सकते हैं, आई कैन नॉट स्पीक जर्मन। अगर मैंने आज तक ड्राइव करना सीखा ही नहीं है, मुझे ड्राइविंग आती ही नहीं है, तो प्रेजेंट में वो मेरी इम्पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कर सकती वो चीज, उसकी संभावना बिल्कुल जीरो है। तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, अगर मेरे पैर में चोट लगी हुई है तो क्या मैं नाच सकती हूँ? मैं नहीं नाच सकती, मैं खड़ी ही नहीं हो सकती, मैं चेयर पे ही बैठी हुई हूँ पूरे दिन से, क्योंकि मेरे पैर में बड़ी गंदी वाली मोच आई हुई है, चोट लगी हुई है, और मैं नाच नहीं सकती। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कैन नॉट डांस बिकॉज माई लेग इज इंजर्ड, मेरा जो पैर है उसमें चोट लगी हुई है, इसलिए मैं नाच नहीं सकती। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोई चीज मैं नहीं कर सकती प्रेजेंट में, वो चीज हम इसके अंदर बता रहे हैं, और क्या यूज कर रहे हैं, कैन नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ये था इसका फोर्थ यूज। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ यूज पे, जो कि यूज होता है आस्क परमिशन के लिए। अगर मुझे किसी से किसी की परमिशन चाहिए, तो मैं कैन का यूज करती हूँ। अगर मैंने आपको आके बोला, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपसे परमिशन मांगी है। लेकिन ध्यान एक चीज का रखेंगे कि यहाँ पे जो परमिशन होती है वो इनफॉर्मल होती है, ये मैं इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर ही कैन को यूज कर सकती हूँ परमिशन लेने के लिए। तो मैंने क्या बोला, कैन आई आस्क यू समथिंग, या फिर मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कैन आई सिट हियर, या मैंने आपसे बोला कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी, कैन आई यूज योर फोन। समझ आया कैसे हमने किसी की परमिशन लेने के लिए कैन का यूज किया है। अब जो इसका नेक्स्ट यूज है, सिक्स्थ यूज, वो दिखाता है परमिशन देने के लिए। अगर मैंने आपसे पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, और आपका वहां से रिप्लाई क्या आया, हाँ आप पूछ सकते हो, तो फिर क्या कैसे बनेगा, यस यू कैन आस्क मी समथिंग। मैंने आपसे पूछा क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, आपने क्या बोला, यस यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ, और आपने क्या बोला, यस यू कैन यूज माई फोन। समझ आया हमने आस्क परमिशन के लिए और गिव परमिशन के लिए किस तरीके से कैन को यूज किया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे। इसका नेक्स्ट यूज है जब भी हमें कोई ऑफर करना होता है। अगर मुझे किसी को कुछ ऑफर करना है तो मैं कैन का यूज करूंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि क्या मैं आपके बैग्स कैरी कर लूं, कैन आई कैरी योर बैग्स। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, मैंने आपको ऑफर किया है, लेकिन इम्पोलाइटली, मतलब कैजुअल सेटिंग्स या इनफॉर्मल सेटिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं जब भी हमें कुछ ऑफर करना होता है। अब दूसरे सेंटेंस लेते हैं, मैंने आपको बोला कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपको एक गिलास पानी लाके दे दूं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मैंने आपसे एक ऑफर किया है, पर इनफॉर्मली करा है। तो कहीं पे भी हम किसी को भी कोई ऑफर देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर, तब हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे। इसका नेक्स्ट यूज है रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तब भी मैं कैन का यूज करूंगी। जैसे कि कैन आई प्लीज गेट योर फोन, क्या मैं प्लीज आपका फोन ले सकती हूँ। तो वहां पे मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी है। अब यहाँ पे लगा, हमने प्लीज इसीलिए लगाया क्योंकि कैन बहुत इनफॉर्मल होता है। ठीक है, और अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम प्लीज तो लगाएंगे। तो कैन आई प्लीज गेट योर फोन, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या मैं प्लीज आपका फोन यूज कर सकती हूँ, कैन आई प्लीज यूज योर फोन। या मैंने आपसे बोला क्या मैं प्लीज आपका पेन यूज कर सकती हूँ, कैन आई प्लीज यूज योर पेन। तो तीनों ही सेंटेंसेस में क्या हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट करी है, इनफॉर्मल वे है, इसीलिए पोलाइट करने के लिए थोड़ा सा प्लीज लगाया है हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे, जो कि है प्रोहिबिशन। कोई भी चीज जो आपको नहीं करनी, सम थिंग्स व्हिच यू आर नॉट सपोज टू डू, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन नॉट यूज करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि आप यहाँ थूक नहीं सकते, तो आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस, यू कैन नॉट स्पिट हियर।
आप यहाँ नहीं थूक सकते, क्योंकि ये एक मनाही का सेंस दे रहा है, कोई चीज जो आपको नहीं करनी है। अगर मैंने आपको बोला आप यहाँ पे अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, आपने देखा किस तरीके से सेंटेंस की टोन भी मैटर करती है। आप यहाँ पे अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, मैं आपको मनाही दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है, प्रोहिबिशन है, तो भी हम कैन नॉट का यूज करेंगे। यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। अगर मैंने आपको बोला आप पब्लिक स्पेसेस में स्मोक नहीं कर सकते, यहाँ पे भी सेम सेंस है प्रोहिबिशन का, मनाही का, तो हम कैसे बनाएंगे, यू कैन नॉट स्मोक इन दी पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरियाज में आप स्मोक नहीं कर सकते। कोई भी चीज जिसके लिए आपको मनाही दी जाती है कैन नॉट लगाते हैं, और हमारे कैन के यूजेस हैं।